एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्मार्ट पीसीबी रिपेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जो स्क्रीन के ऊपर सर्किट देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने जो है वो आई सेंस यानी एम्पेयर सेंस करने के लिए बनाया है। जैसे कि हमारे पीसीबी के अंदर जो भी शंट का ड्रॉप होता है उसे जो है वो सेंस करने के लिए एमसीयू को प्रोग्राम किया जाता है, ताकि हमारा लोड का जो है वो एमसीयू को पता चल सके कि हमारी पीसीबी के ऊपर कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है। तो सबसे पहले जो हम सर्किट को समझेंगे कि ये सर्किट जो हमारा है वो हमने कैसे बनाया है और कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ताकि आप भी जो है इसे आसानी से बना के किसी भी शंट का आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हैं और कितने एम्पेयर के ऊपर कितना ड्रॉप आएगा, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस येलो वाले निशान के ऊपर हमारे पास है 1 एम्पेयर का करंट सोर्स। यानी अगर आपको कोई भी एम्पेयर के कितने एम्पेयर के ऊपर कितना ड्रॉप आएगा ये चीज़ चेक करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है इसके अंदर कंप्रेसर लगाना है या कि मोटर लगानी है जो कि 1 एम्पेयर के ऊपर चलती हो। तो ऐसा नहीं है। तो हमारे पास सबसे अच्छा टूल है। तो हमें इसके अंदर क्या मिलता है कि हम जो है वो डायरेक्ट ही जो है 1 एम्पेयर का जो करंट है, वो जो लोड है वो यूज़ कर सकते हैं सीधा। हमें कोई भी अलग से सर्किट पे मोटर या कंप्रेसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 एम्पेयर के ऊपर जितना ड्रॉप हमारी पीसीबी के अंदर आता है उतना ही हमारे इसी सर्किट के भी अंदर आएगा, क्योंकि दोनों की जो कैलकुलेशन होती है वो 100 की 100% सेम होती है। तो हमने यहाँ पे लगा रखी है 1 एम्पेयर का जो लोड है हमारा वो, और यहाँ पर है हमारे पास 100 मिली ओम की शंट रजिस्टर, जिसे हम वैल्यू को कम ज़्यादा करके भी इसकी आउटपुट हम देखेंगे। और उससे आगे हमने लगा रखी है 10 किलो ओम की रजिस्टर, जो हमारी जा रही है यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एक डायोड हमने लगा रखा है यहाँ पे, जो कि ग्राउंड के साथ हमने लगा रखा है सेफ्टी के लिए। और एक हमारे पास है 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर, तो इससे भी हमने एक डायोड लगा रखा है। डायोड का कैथोड जो है वो लगा रखा है और इसका जो एनोड है वो हमने लगा रखा है नॉन इन्वर्टिंग पिन के साथ में। तो यहाँ पर है हमारा आई सेंस सर्किट, एक एम्पलीफायर सर्किट है जिसका हमने एक चैनल यूज़ किया है हमारे एम्पेयर को यानी करंट को सेंस करने के लिए। और यहाँ पर जो 90 किलो ओम की रजिस्टर है वो हमने लगा रखी है इन्वर्टिंग पिन के साथ में, जो कि इसकी फीडबैक का रजिस्टर है। और एक रजिस्टर यहाँ पर है 10 किलो ओम की रजिस्टर, जो ग्राउंड से हमने इन्वर्टिंग पिन के ऊपर लगा रखी है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि ये 100 मिली ओम की अगर शंट रजिस्टर लगी है और 1 एम्पेयर का हमारे पास जो है वो लोड है, तब इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा और उस ड्रॉप को हमारा जो एम्पलीफायर है वो आउटपुट के अंदर इसका जो गेन है वो इसको कैसे बढ़ा देता है। तो इसे एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ड्रॉप है वो कितना आ रहा है। तो आप जो ऊपर ग्राफ देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर के अंदर ग्राफ है, तो ये है हमारे आई सेंस का एम्पलीफायर आईसी का आउटपुट, जो कि 1 वोल्ट है। यानी कि 1 एम्पेयर यहाँ पर हमारे पास जो लोड है और हमारे पास अगर 100 मिली ओम की शंट रजिस्टर है, तो इसका जो ड्रॉप है वो कितना होगा 100 मिली वोल्ट। और 100 मिली वोल्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर भी हमारे पास है। हमारे पास जो आउटपुट है वो इसको कितना में चेंज कर दिया है, इसका जो आउटपुट है वो हो गया है 1 वोल्ट। लेकिन हमारी जो पीसीबी होती है उसके अंदर जो हमारी शंट रजिस्टर है जो कि यहाँ पर लगी हुई है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे 5 एम्पेयर अगर हो जाएंगे तो हमारे आउटपुट के अंदर भी जो है 5 वोल्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो शंट रजिस्टर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका जो ड्रॉप भी है वो ज़्यादा है, क्योंकि 100 मिली ओम की रजिस्टर है और 100 मिली वोल्ट का ही हमारे पास ड्रॉप आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करते हैं इस शंट रजिस्टर की जो वैल्यू है हम जो है उसे कम ज़्यादा करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी शंट की वैल्यू को कम करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दी है 50 मिली ओम। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही हमने 50 मिली ओम किया, तो आप जो येलो कलर के यहाँ पे ब्राउन कलर का जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर अगर आप देखेंगे
तो हमारे पास हो रहे हैं 50 मिली वोल्ट और इसका जो आउटपुट है वो 10 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि 500 मिली वोल्ट का जो आउटपुट है हमारे पास वो आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हमारी जो पीसीबी है उसका ज़्यादातर जो हमारी शंट रजिस्टर लगी होती हैं वो कम वैल्यू की होती हैं। तो हम इसे एक बार जो है 10 मिली ओम के ऊपर करके देखते हैं। अभी हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट और हमारे पास जो है वो 10 मिली ओम की शंट रजिस्टर है, जो कि हमारी पीसीबी के अंदर नॉर्मली 10 मिली ओम की रजिस्टर यूज़ होती है, वो भी पैरेलल के अंदर। यानी जब हम इसे पैरेलल के अंदर कर देंगे तो 10 मिली ओम की अगर 2 रजिस्टर लगी हुई हैं तो वो 5 मिली ओम हो जाती हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे कि हमारे पास है 1 एम्पेयर का लोड और हमारे जो है मिली वोल्ट कितने ड्रॉप हो रहे हैं, 10 मिली वोल्ट जो ड्रॉप हो रहे हैं हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर जो जा रहे हैं, और इसका जो आउटपुट है वो 10 गुना ज़्यादा है, यानी सिर्फ 100 मिली वोल्ट ही वो शो कर रहे हैं हमारी आउटपुट के अंदर। मान लीजिए अगर हमने आउटपुट को 500 मिली वोल्ट के ऊपर सेट कर रखा है, क्योंकि हमारी जो शंट रजिस्टर है वो हाफ वोल्ट के ऊपर ही काम करती है, उसको हाफ वोल्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जो है अभी एम्पेयर को बढ़ाने वाले हैं। एक बार एम्पेयर को बढ़ा के चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हमने इसको कर दिया है 5 एम्पेयर। अब देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो कितना होगा। तो आप देख रहे हैं पहले 100 मिली वोल्ट था, अभी ये बढ़कर हो गया है 500 मिली वोल्ट हो चुका है। तो ऐसे ही हम जो है वो किसी भी सर्किट कोई वैल्यू अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि शंट को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसका ड्रॉप है और कैसे आई सेंस हमारा काम करता है, तो हमारे जो पीसीबी के अंदर आई सेंस होता है तो उसके अंदर हम पहले ही एक डिवाइडर के वोल्टेज जो है वो बनाकर नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर दे देते हैं। मान लीजिए अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर है 2.5 वोल्ट को जो है वो सेट करके रखा है, ठीक है, और हमारी जो इन्वर्टिंग पिन है उसके ऊपर अगर हमने ये लोड वाला जैसे हमने इस सर्किट के अंदर दिया है नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, अगर हम इसे इन्वर्टिंग पिन के ऊपर देते हैं और हम क्या करेंगे इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर जो है वो 2.5 वोल्ट का एक डिवाइडर बना के दे देंगे, और इसके आउटपुट के अंदर अगर हम 2.5 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहे हैं तो होगा क्या, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे एम्पेयर बढ़ेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे हमारी जो आउटपुट के अंदर 2.5 वोल्ट सेट करके रखे हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। तो ये 2 तरह के प्रोग्राम हैं जो पीसीबी के अंदर किए जाते हैं, जहाँ तो आप वोल्टेज को कम करके जो है वो सेंस कर सकते हैं, जहाँ पर उसको बढ़ा करके जो है वो चेक कर सकते हैं लीनियर बेस के अंदर। अगर हमने पहले ये सारी जो प्रोग्रामिंग है वो एमसीयू के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने एमसीयू को कैसे प्रोग्राम किया है, उसी हिसाब से ही हमारा जो सर्किट है ये लगाया जाता है। अगर हमने पहले 2.5 वोल्ट अगर आपके आई सेंस के अंदर 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं तो उसकी जो नॉन इन्वर्ट जो उसकी इन्वर्टिंग पिन होगी वो हमारे लोड के साथ में कनेक्ट होगी। जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा वो नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर जाएगा, हमारे नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे हमारी आउटपुट के अंदर जो 2.5 वोल्ट थी वो धीरे धीरे जो है वोल्टेज वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो 2 वोल्ट तक जाएंगे तब तक हमारी पीसीबी जो है वो सही काम करेगी। अगर जैसे ही वो वोल्टेज बढ़ते हैं यानी हमारा जो लोड है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, तभी हमारा वहाँ पर पीसीबी जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन का एरर दे देगा। तो ऐसा ही करके तो सर्किट जो है वो बहुत तरह से बनते हैं। फीडबैक जो है वो इन्वर्टिंग पिन के साथ भी हो सकती है, नॉन इन्वर्टिंग पिन के साथ भी हो सकती है। तो जैसा सर्किट आपके पीसीबी के अंदर बन रहा है तो आप जो है उस हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन करके आप देख सकते हैं। अभी आने वाली और भी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के आई सेंस के अंदर, जहाँ हम ब्रिज रेक्टिफायर जो किसी भी कंपोनेंट की वर्किंग अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो हम जो है वो इस सर्किट के हिसाब से बना के समझेंगे कि हमारा जो डायोड है वो कैसे काम करता है। आखिर जो एनोड है और कैथोड है तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस सर्किट से आपको पता चल जाएगा कि जो कैथोड है उसको कैथोड क्यों कहा जाता है, माइनस क्यों कहा जाता है, और जो पॉजिटिव है उसको एनोड क्यों है, और कैसे ये ग्राउंड से पॉजिटिव की तरफ जो है वो फॉरवर्ड वाइज काम करता है और कैसे जो है वो रिवर्स वाइज काम करते हैं डायोड। तो वो भी हम इसके अंदर जो है वो सारे सर्किट बना के समझेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखिए। अभी हम जो है लास्ट में इस शंट की जो वैल्यू है वो कम करके इसे करने वाले हैं
5 मिली ओम की, क्योंकि अगर हम 10 मिली ओम की 2 रजिस्टर हम पैरेलल में लगाते हैं तो वो हो जाती हैं 5 मिली ओम। चलिए अब हमने इसे कर दिया है 5 मिली ओम। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर बन रहे हैं 250 मिली वोल्ट। और अगर हमने इस नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर कोई भी डिवाइडर बनाया होता तो इसके जो वोल्टेज है वो मान के चलिए 2.5 के करीब में बनते। तो ऐसे जो है ये हमारा जो शंट की रजिस्टर है, ये ऐसे हमारी जो उसका जो ड्रॉप है उससे ही हमें पता चलता है, पीसीबी जो है हमारा एमसीयू को पता चलता है कि हमारी पीसीबी के अंदर कितना लोड जो है वो चल रहा है। तो इस तरह की अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जिस सर्किट के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वीडियो के अंदर आप कमेंट करिए, तो उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बना दी जाएगी।